और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में इमरान कंसाइंड 500 सिम्स टू रमीज़ कॉस्टिंग ₹20 ईच। इमरान ने 500 सिम्स रमीज़ को भेजी हैं और हर सिम की कीमत 20 रुपये है। ये गुड्स कंसाइंड है। यहाँ पर दो पार्टीज़ के नाम आए हैं, इमरान और रमीज़। इमरान गुड्स सेंड कर रहा है, इसलिए इमरान यहाँ पर कंसाइनर है, और रमीज़ को गुड्स सेंड की जा रही हैं, इसलिए रमीज़ यहाँ पर कंसाइनी है। एंड पेड ₹250 एज फ्रेट, और 250 रुपये फ्रेट यानी कि किराया भी दिया। ये जो 250 रुपीज़ किराया दिया गया फ्रेट, ये भी इमरान ने दिया है, यानी कि ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। आपको पता होना चाहिए, जब आपके सामने कोई एक्सपेंस आए तो आपको पढ़ के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक्सपेंस कंसाइनर ने किया है या कंसाइनी ने किया है, क्योंकि इन दोनों की जर्नल एंट्रीज डिफरेंट है। रमीज़ सोल्ड 350 सिम्स एट ₹30 ईच। रमीज़ ने यानी कि कंसाइनी ने 350 सिम्स 30 रुपये के हिसाब से बेच दी, यानी कि 30 रुपये ईच का मतलब है कि हर सिम जो उसने बेची वो 30 रुपये में बेची। तो 350 सिम्स उसने कितने में बेची? 350 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो वो टोटल सेल्स आ जाएगी कि टोटल सेल्स कितने की हुई। उसके बाद रमीज़ कमीशन इज़ 5% ऑन सेल्स। जितनी सेल्स बनेगी उसका 5% कमीशन दिया जाएगा रमीज़ को। इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इमरान। इमरान की बुक से हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। अब इसकी रिक्वायरमेंट को देखें तो इसमें जर्नल एंट्रीज आपसे नहीं पूछी गई कि आप जर्नल एंट्रीज पास करें, सिर्फ आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। और जाहिर बात है, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर की बुक से बनेगा, और यहाँ पर कंसाइनर कौन है? इमरान। अब आपको जर्नल एंट्रीज पास किए बगैर डायरेक्ट आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट अगर बनाना है तो उसकी कौन कौन सी चीज़ें ये जो आएंगी, ये जो हमारे सामने ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, देखेंगे कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगी और कौन सी क्रेडिट साइड पे आएंगी। इसके लिए मैंने आपको इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें आपको मैंने सारा बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट में डायरेक्ट अगर हमें बनाना पड़े तो डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ें जाएंगी और क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज़ें जाएंगी। आज हम लोग फिर उसको रिवाइज करेंगे। ये जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा जो आंसर है वो ये आना चाहिए, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 2800। ये हमारा इतना आंसर आना चाहिए। लेट्स सी कि हमारा इतना आंसर आता है या नहीं आता। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट बना के देखते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट आता है। तो ये है जी कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि डेबिट साइड पे बेसिकली आपको लिखने होते हैं एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। कॉस्ट किस चीज़ की? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। जो जितनी गुड्स सेंट की गई हैं उनकी कॉस्ट वो डेबिट साइड पे आएगी, और तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड पे आएंगे। ठीक है। इसी तरह क्रेडिट साइड पे याद रखिएगा, क्रेडिट साइड पे भी दो चीज़ें हम लिखेंगे। नंबर 1 कौन सी चीज़ लिखेंगे? रेवेन्यू, इनकम। यानी कि रेवेन्यू यहाँ पर कौन सा होता है? जो सेल होती है वो हमारा रेवेन्यू होता है, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इसी तरह जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा वो भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें आपने ये याद रखनी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ एबनॉर्मल लॉस होती है, वो यहाँ पर आती है। उसकी ट्रीटमेंट हम लोग बाद में जाके इंशाल्लाह किसी क्वेश्चन में आएगी तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल दो चीज़ें आप याद रखिए कि क्रेडिट साइड पे आती हैं। दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो रेवेन्यूज़ हैं और दूसरे नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि कौन सी साइड पे आएगी। ये क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो है इमरान कंसाइंड 500 सिम्स टू रमीज़ कॉस्टिंग ₹20 ईच। इमरान ने 500 सिम्स भेजी हैं और ये हैं गुड्स सेंट।
ठीक है। तो गुड सेंट की कॉस्ट कितनी बनेगी, 500 सिम्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो उनकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये जो गुड सेंट की जा रही हैं इनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। उसको क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, अकाउंट। तो वो कितनी बनेगी, हम लोग इधर ही इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं, ये नीचे लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा के इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 500 सिम्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ₹20 ईच, ठीक है, हर एक सिम 20 रुपये की है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 तो ये बनेगा जी 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज़। एक चीज़ हो गई। अब आगे दोबारा चल के क्वेश्चन में देखते हैं कि और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या थी। आगे लिखा हुआ है एंड पेड ₹20 एज फ्रेट, किराया दिया जी 250 रुपये। तो जो 250 रुपये किराया दिया गया है, जाहिर बात है ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसके हिसाब से आपने इसका रेफरेंस लिखना है, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर रेफरेंसेस का वर्ड लिखा हुआ है। तो जब जर्नल एंट्री आपके माइंड में होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर रेफरेंस लिखना होता है। जब कंसाइनर एक्सपेंस करता है तो जर्नल एंट्री उसकी होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है, उसका रेफरेंस कैश बनता है। तो ब्रैकेट में हम आगे बताएंगे कि दिस इज फ्रेट, ठीक है। अब इसकी अमाउंट कितनी है जी, 250 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगेन क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है। रमीज सोल्ड 350 सिम्स एट ₹30 ईच। रमीज ने 350 सिम्स 30 रुपये के हिसाब से सेल कर दी। तो अब जनरल ये सेल हुई है, तो सेल एक रेवेन्यू है, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। यहाँ पर हम इसका रेफरेंस क्या लिखेंगे, जब जनरल एंट्री पास करेंगे आपको सेल की जनरल एंट्री आनी चाहिए, फिर आपको रेफरेंस पता चलेगा कि इसका रेफरेंस क्या बनता है। तो कंसाइनर के जर्नल में उसकी सेल्स की जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री में कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है और इसका रेफरेंस डेबिट साइड पे क्या है जी, रमीज, ठीक है। तो रमीज अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर रमीज आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रमीज। ब्रैकेट में हम बता दें कि ये सेल्स की अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट कितनी बनेगी ये हमें अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो कितनी सिम्स उसने बेची है, 350 सिम्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने की एक बेची है उसने, 30 रुपीज़ के हिसाब से। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 250, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10,500, 10,500, ठीक है। ये हो गई सेल्स, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, सेल्स भी हमें पता चल गई। सेल्स के बाद दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं। रमीज कमीशन इज 5% ऑन सेल्स, ठीक है। तो रमीज ने कमीशन दिया है 5% ऑन सेल्स। तो कमीशन पे किया जा रहा है, तो कमीशन अगर पे किया जा रहा है तो ये एक एक्सपेंस है। तो कंसाइनर की जर्नल में ही आपने देखना है कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट आप बना रहे हैं ये कंसाइनर की बुक से बना रहे हैं, इमरान की बुक से। तो इमरान के हिसाब से आपने जर्नल एंट्री देखनी है कि उसके जर्नल में क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। आपने रमीज के जर्नल वाली जर्नल एंट्री नहीं देखनी, ठीक है। तो इमरान क्या जर्नल एंट्री करेगा, जब कमीशन देगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को करेगा डेबिट, इसलिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गए, ठीक है। यहाँ पर आके अब हमने क्या लिखना है, इसका रेफरेंस। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड रमीज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो रमीज अकाउंट चूंकि क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर रमीज अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये कमीशन की अमाउंट है, ठीक है। कितनी अमाउंट बनती है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन की अमाउंट 10,500 सेल्स थी, मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 100 करें। अच्छा जी, आप खुद से कैलकुलेशन करके देखते हैं कितनी बनती है। 10,500 मल्टीप्लाई करें 5 से और डिवाइड करें 100 से और कैलकुलेशन आएगी आपके पास 525 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया कमीशन। इसके बाद और देखते हैं जी और कौन सी ट्रांजैक्शन है हमारे क्वेश्चन में। कमीशन भी हो गया, बस जी अब आपने क्या करना है,
कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। लेकिन ये देखें, जो सिम्स भेजी गई थी वो 500 थी, जबकि जो सेल हुई हैं वो कितनी है 350। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टॉक अभी बाकी है। वो जो बाकी स्टॉक बचा है उसकी आपने एंट्री यहाँ पर करनी है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। जो हमारे पास स्टॉक बच गया उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर की जाए, ठीक है। उसको लिखते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं जी, बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें इसके नीचे थोड़ी सी वर्किंग करनी है। तो वर्किंग जो है वो हम लोग अनबोल्ड करेंगे, ठीक है। लें जी, ये बोल्ड हो गया। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने जो सिम्स बच गई हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड सिम्स, ठीक है। जो भी आपके पास सिम्स बची हैं उनकी आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसकी सेल्स प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करनी। तो रिमेनिंग सिम्स कितनी बची, टोटल 500 सेंड की गई थी, उसमें से 350 सेल हो गई, तो रिमेनिंग अनसोल्ड कितनी रहेगी 150 सिम्स, ठीक है। ये सिम्स बच गई, मल्टीप्लाइड बाय एक सिम की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी जी 20 रुपीज़, ठीक है। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज़, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा जी 3000। ये 3000 उन अनसोल्ड सिम्स की कॉस्ट है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। नंबर 1 ऐड करेंगे इसमें हम लोग, क्या ऐड करेंगे जी, इसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंस, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनर्स एक्सपेंस, वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए देखें, जितने कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखें, ये यहाँ से हमने 250 रुपीज़ कंसाइनर का एक्सपेंस था, ठीक है। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमें पता है 250 रुपीज़ है। तो जितना कंसाइनर का एक्सपेंस होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल गुड्स सेंड पे। टोटल गुड्स सेंड कितनी थी 500 सेंड की गई थी ना। तो टोटल गुड्स के यूनिट्स अगर आपको मालूम है तो उस पर डिवाइड कर सकते हैं, अगर उनकी यूनिट्स मालूम नहीं है, उनकी टोटल कॉस्ट मालूम है, तो आप टोटल कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 500 पे डिवाइड करें या 10,000 पे डिवाइड करें, ठीक है। ये आप दोनों तरीक़ों से आंसर कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर आएगा। ये डिवाइड करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड स्टॉक के साथ। अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक है 150 सिम्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप 500 सिम्स पे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो गुड्स सेंट हैं उसके यूनिट्स पे डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप मल्टीप्लाइड भी अनसोल्ड यूनिट्स के साथ करेंगे, ठीक है। यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स बच गए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आपने 500 सिम्स पे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाइड भी 150 सिम्स के साथ करेंगे, ठीक है। अगर आप टोटल एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं 10,000 पे, तो 10,000 क्या चीज़ है, 10,000 गुड्स सेंट की टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो फिर आपको मल्टीप्लाई फिर आप किससे करेंगे, जो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू है यानी कि कॉस्ट है, फिर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझा रही बात, यानी कि या तो आप सिम्स पे डिवाइड करेंगे तो सिम्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे तो फिर कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये आप डिवाइड करें, ज़रा कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर पे, 250 को डिवाइड करें 500 पे और फिर आप मल्टीप्लाई करें 150 पे, तो यू विल गेट 75 रुपीज़, ठीक है। लो जी, अब इसके बाद एक और चीज़ ऐड करनी होती है, ऐड प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनीज
एक्सपेंसेस। लेकिन कंसाइनी के कौन से एक्सपेंसेस लेने होते हैं? कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो लेने होते हैं, ठीक है, जो बार बार नहीं होते। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकी डिटेल्स हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हमारे किसी क्वेश्चन में ये आएंगे, उस वक्त हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। भार्गव, इस क्वेश्चन में हमारे कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस नहीं किया, लिहाजा हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो सिर्फ दो चीज़ें हम ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 3000 और प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस 75, दोनों को ऐड करें तो टोटल बनेगा 3075, ठीक हो गया। तो हमारे सारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट की कॉस्ट भी आ गई डेबिट साइड पे और एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड पे, 250 भी एक्सपेंस है और 525 भी एक्सपेंस है कंसाइनर के लिए। क्रेडिट साइड पे मैंने कहा था कि दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 रेवेन्यू यानी कि सेल्स और नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये दो चीज़ें आती होती हैं, वो दोनों आ चुकी हैं, हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसकी रेवेन्यूज़ वाली साइड ज़्यादा है या इसकी एक्सपेंसेस वाली साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप देखें, एक बर्ड आई व्यू लें तो 10,500 और ये 3000 ऑलमोस्ट ये 13,500 बनते हैं। तो अगर आप डेबिट साइड पे देखें तो ये 11,500 तकरीबन बनते हैं, ठीक है। तो 11,000 के करीब अमाउंट बनती है, ये साइड कम है, इसका मतलब है रेवेन्यू वाली साइड ज़्यादा आएगी। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है आप वही टोटल करेंगे, आप दोनों को ऐड कर लें, यानी कि 3075 और प्लस कर लें इसमें 10,500, तो ये टोटल बनेगा 13,575, ठीक है। और इसी को आप यहाँ पर ले आएँ डेबिट साइड पे 13,575, ठीक है। तो ये आ गया टोटल। इस क्रेडिट साइड के टोटल में से ये डेबिट साइड का जो टोटल है, यानी कि ये 10,000 और 250 और 525, ये चीज़ें माइनस कर दें और रिमेनिंग अमाउंट आप चेक करेंगे तो वो कितनी आएगी, माइनस करें जी, माइनस 10,250 एंड माइनस 525, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 2,800, ठीक है। तो ये जो 2,800 है ये बेसिकली प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका रेफरेंस, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।